क्वेश्चन अगर आएगा इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज़। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो गया, इट इज़ द इंटरवल, इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज़। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड जो एजेंट होता है इन्फेक्शियस एजेंट इट अंडरगो मल्टीप्लिकेशन इन द होस्ट, और जब सफिशिएंट डेंसिटी में वो मल्टीप्लाई हो जाता है तब हमें फर्स्ट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यूजेस क्या है इंक्यूबेशन पीरियड के, तो ट्रेसिंग द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन हमें पता चलेगा, ट्रेसिंग द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ सर्विलेंस। ठीक है, डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ सर्विलेंस, अप्लाइंग इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं हम, इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल्स। उसके बाद एस्टिमेटिंग द प्रोग्नोसिस में हेल्प करता है इंक्यूबेशन पीरियड, एस्टिमेटिंग द प्रोग्नोसिस, आइडेंटिफाइंग द पॉइंट सोर्स और प्रोपोगेटेड एपिडेमिक, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक और प्रोपोगेटेड एपिडेमिक के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड के यूज़ हो गए, ट्रेसिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉन्टैक्ट, डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ सर्वेलेंस, नंबर 3 अप्लाइंग इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल्स, नंबर 4 आइडेंटिफाइंग द पॉइंट सोर्स और प्रोपोगेटेड एपिडेमिक, नंबर 5 एस्टिमेटिंग द प्रोग्नोसिस। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड्स अपॉन द इन्फेक्टिव डोज कितना है, पोर्टल ऑफ एंट्री कैसे हुई है, इंडिविजुअल की ससेप्टेबिलिटी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्टिव डोज, पोर्टल ऑफ एंट्री, इंडिविजुअल की ससेप्टेबिलिटी एंड जनरेशन टाइम ऑफ द पैथोजन। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक विंडो पीरियड क्या होता है, तो विंडो पीरियड एक्सपोजर टू लेबोरेटरी डिटेक्शन ऑफ द डिजीज़ को हम विंडो पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में।